हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार बिहार एग्जाम्स वाला पर। यहां पर आप सभी को बता दिया जाएगी आज हम जो उपस्थित हुए हैं वो सबसे बड़ा एक कारण है। कारण यह है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी लाखों विद्यार्थी करेंगे। गवर्नमेंट सीट जो है वो फिक्स होती है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का सपना होता है कि अच्छा प्रदर्शन करके गवर्नमेंट कॉलेज से मैं बीएड कर पाऊं। आपको यह भी पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन मिलने के फायदे होते हैं। एक तो फीस कम जाती है, ठीक है, मतलब कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन पर वर्डन का पड़ता है, मतलब कि जो पैसा है वो कम जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, तो यहीं से हमारी कामयाबी की शुरुआत धीरे धीरे हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने वालों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कुछ सीटें फिक्स ही होती हैं, आपको भी पता है। उसके अलावा अगर दूसरी बात करते हैं कि तो आपकी जो पढ़ने की रेगुलरिटी है वो लगातार बनी रहती है और आप अच्छे से यहां पर तैयारी अपने को कर सकते हैं। बात करते हैं कि लाखों विद्यार्थियों में से अब थोड़े से विद्यार्थी आगे कैसे निकल जाते हैं। उनके पास एक अच्छा पढ़ने का प्लानर होता है, प्लानिंग होती है। देखो होगा क्या कि मैं थोड़ा सा अपना एक आइडिया आपको शेयर कर देता हूं, बाकी अगर कुछ भी लगता है तो आप अपने टाइम के अनुसार उसमें फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप सभी को अगर मैं एक बात बताऊं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे तैयारी नहीं करनी। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम की अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, फॉर्म भरे जाने चालू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी आपको पता है कि इसी माह के अंदर है। सब कुछ यहां पर हमारे साथ एक चार्ट के रूप में हमें मिला हुआ है, मतलब कि ये होगा, उसी को हमें फाइनल मानते हुए ही हमें तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि आपके जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और तैयारी आपको कैसे बेहतर करनी है वो मैं आपको सभी को समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं यहां पर आप सभी के लिए, देखोगे साथियों, आप याद रखना, यहां पर आपको बता दिया जाए कि जो भी आपके जितने भी हमारे साथी हैं, भाई फॉर्म हमारे प्रारंभ हो गए हैं भरने, ठीक है। आपने कहा जी बिल्कुल फॉर्म हमारे प्रारंभ हो चुके हैं भरने। अब फॉर्म हमारे आ चुके हैं तो क्या क्या कैसे कैसे देखिएगा। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट थी, आपको पता है कि 27 अप्रैल, ठीक है ना। 27 अप्रैल से हमारा फॉर्म भरे जाने चालू हो चुके थे। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, लास्ट डेट हमारी जो रहेगी वो 18 मई रहने वाली है। 18 मई, आपको पता है कि 18 मई के बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं रहा है, मतलब कि कम टाइम आपको दिया है फॉर्म भरने का। तो पहले भी आपको बताया था कि वो विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रहेंगे। ऐसे ही अभी कह रहे हैं कि जिनके पास अच्छा प्लानर रहेगा वही आपको यहां पर एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और अपना गवर्नमेंट कॉलेज एक सीट पक्का कर पाएंगे। यहां पर बता दिया जाए कि विंडो ओपन जो होगी मई 22-23 को आपका ओपन हो जाएगी, ठीक है। करेक्शन विंडो की बात करता हूं, जो करेक्शन होता है ना, कुछ विद्यार्थियों का फोटो में, सिग्नेचर में, नाम में मतलब थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती है, तो उसका करेक्शन विंडो ओपन होता है, तो उसकी डेट भी दिखाई गई है। उसके अलावा एडमिट कार्ड जो होंगे, एडमिट कार्ड आपका 1 जून के आसपास रिलीज होंगे। देखो रीजन क्या है आपको बता दीजिए, ये सब कुछ क्या है कि एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट एक टेंटेटिव है। अभी क्या है कि हालांकि यहां पर लगातार जो आपको पता है कि बीआरएबी करा रहा है, भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय वो करा रहा है आपकी बार, वो लगातार अपना पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको कॉलेजों से उन्होंने क्या मांगा है, सीट का विवरण भी मांगा है, मतलब कि कितने बच्चे बैठा सकते हो, जगह का भी विवरण मांगा, वो भी आपको बताएंगे। उसके अलावा एग्जाम डेट इन्होंने 7 जून बताया है। देखो दोस्तों, आपको बताया जाए जून का बहुत ज्यादा समय नहीं है, मई से अगला महीना होता है जून का। मई के बाद क्या होता है, जून आता है। तो जून के अभी थोड़ा ही समय है, तो इसका मतलब इस कम समय में मैं कैसे तैयारी बेहतर कर सकता हूं। कुछ स्पेशल टिप्स हमारे पास होनी चाहिए, कुछ स्पेशल तरीका हमारे पास होना चाहिए। देखो यहां पर आ जाते हैं और देखिएगा रणनीति। सबसे पहले हम रणनीति की बात करते हैं कि एक सटीक रणनीति अपन बनाएं। रणनीति सफलता की कुंजी होती है, यह सच्चाई है। बिना रणनीति के युद्ध नहीं जीते जाते, कि बिना रणनीति के युद्ध नहीं जीते जाते और बिना रणनीति के ही सफलता की ओर कदम भी नहीं बढ़ाए जाते, ये भी बात कंफर्म होती है। अब देखिए सबसे पहले क्या रहेगी रणनीति के अंदर, अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले वर्षों के हमारे क्वेश्चन गए हुए हैं उनका विश्लेषण करना, एनालाइज करना। क्यों? क्योंकि किस टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्नों के जो स्तर है वो कितनी बार दोहराया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग की बात करते हैं तो हमें देखना है कि अरे भाई इस वर्ष में एनालॉजी के 2 प्रश्न आए, इसमें 1 रहा, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 आ गए, इसमें 2 हो गए, तो मतलब हमें यहां पर लग रहा है कि एनालॉजी हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग है, तो हमें क्या करना है कि ये हमें देखना है कौन सा हमारा ऐसा टॉपिक है कि जो दोहराया जा रहा है बार बार, उस पर हमें ज्यादा अच्छी कमांड करनी होगी, ठीक है। यहां पर पिछले वर्षों के पीवाईक्यू, अब मैं चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों के लगभग अगर हम पीवाईक्यू कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो होंगे हमारा उनकी डिफिकल्ट लेवल को समझें, उनकी गहराई को समझें, ठीक है। यह सब कुछ आपको समझना होगा।
उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं मॉक टेस्ट, अब मॉक टेस्ट जो होता है ये बहुत ही एक बेहतरीन हमारे पास तरीका होता है। अब पर मॉक टेस्ट तक पहुंचने के लिए तो भाई मुझे बहुत कुछ करना होगा। मॉक टेस्ट कौन विद्यार्थी लगाएगा? जिसका सिलेबस कंप्लीट है, सीधी सी बात है। मॉक टेस्ट में यहां पर आपको पता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 120 प्रश्न, 120 नंबर का रहने वाला है। सभी इस बात को जानते भी हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको करना है कि मॉक टेस्ट अभ्यास में सुधार कैसे लाएं? सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाएगा? सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको हमारा जो बैच है बिहार बीएड 2.0 बैच, बिहार बीएड 2.0 बैच मेरे बाबू भाई, इसके साथ आप कनेक्ट हो जाइएगा। यह बैच आपका प्रारंभ है। इसमें एक और फायदा है कि यह 9 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले ही अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता दिखता तो पूरी की पूरी रिकॉर्डेड वीडियो या एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। यह बात भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसका प्राइस ये है। तो आपको बता दिया जाए कि अभी मैंने क्या बताया भाई कि हमें मॉक टेस्ट अभ्यास करना होगा, सुधार करना होगा, तो उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करो और फिर मॉक टेस्ट लगाओ। अब उसके बाद बता दिया जाए आपको कि सप्ताह में 2+ ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट और गलतियों का विश्लेषण। मतलब गलती का विश्लेषण मतलब यह कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, यह हमें सोचना चाहिए। यह सब हमारे क्या है, रणनीति की एक हिस्सा है। इन रणनीति के हिस्से को आप सभी जानिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको समझाया जाए कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट क्या होते हैं? जैसे हमने भाई टीचर तो पढ़ाएगा, पूरा आपको डीप पढ़ाएगा। शॉर्ट नोट वो नोट्स होते हैं जो एग्जाम टाइम में आपके लिए एक बहुत ही बेहतर अपना रोल अदा करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना? जिससे कि त्वरित मतलब बहुत जल्दी से आप क्या कर सको, उसके एक रिवीजन कर सकते हो। महत्वपूर्ण सूत्रों और घटनाओं के छोटे प्रभावी नोट्स बनाएं। मतलब वही बातें मैंने अभी जो बताई वही बातें हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा टाइम टेबल, अनुशासन और प्रबंधन। अब सुनो, ये टाइम टेबल मैंने यहां पर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि टाइम टेबल बनाया जाता है कि आपके पास, सभी के पास अलग अलग समय है। इवनिंग का समय है, किसी के पास मॉर्निंग का है, किसी के पास नून का है, किसी के पास रात में है। तो वो अपने अनुसार समय जो होगा उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे से आप बना सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपका बेहतर है उसको थोड़ा कम समय देना है, कौन सा ज्यादा बेहतर नहीं है उसको थोड़ा सा कम देना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको बता दिया जाए सामान्य ज्ञान जो जीके होगा 2 घंटे प्रतिदिन जरूर देना भैया, 2 घंटे प्रतिदिन जरूर देना, ये इसके लिए रहेगा। उसके अलावा रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो भी हमारे बाकी सब्जेक्ट हैं उनके लिए 1 घंटा प्रतिदिन जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पता पड़ा? रणनीति। सबसे पहले रणनीति कहती है कि पीवाईक्यू जो है उनका हमें एनालाइज करना है। यह देखना है कि हमें कौन सा चैप्टर ज्यादा बार दोहराया गया है। ठीक है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के लिए बैच हमारा सबसे बेहतर रहेगा। सिलेबस के बाद में आपको मॉक टेस्ट का अभ्यास करना है जो आपको हमारे इसमें भी मिलते हैं, बैच में भी। ठीक है, सप्ताह में 2 हमें, आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा का पूरा 100% आपको स्कोर भी करके आना है। मतलब पूरे आपको गोले ही भरने होंगे, 120 के 120। ठीक है, गलती जो हो रही है हमारे मॉक में उनका विश्लेषण करो, गलती आखिर क्यों हो रही है इस बात का। ठीक है, आपको मैं बता दिया जाए तो ये सारा कुछ हमारा तैयारी करने की एक रणनीति थी। अब बात यह है प्यारे दोस्तों, आप कहोगे कि सीईटी बीएड 7 जून को 10 मई तक परीक्षा केंद्र की सूची दे, कॉलेज विश्वविद्यालय ने कहा है। तो आप देख पाएंगे कि यहां भी तैयारी पूरी की पूरी है कि 7 जून को ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपका एग्जाम हो जाए, 1 जून को आपका एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाए। ओके, तो बाकी आप सभी पढ़ते रहो बहुत ही बेहतर तरीके से। आपका परिवार बिहार एग्जाम्स वाला आपके साथ है। आपको पता है कि हमारी वाईटी क्लासेस भी चलती हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनके साथ भी कनेक्ट रहिएगा। ये आपको रिवीजन कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है समय देती हैं। तो आप जरूर जुड़ा करो सभी के सभी। जैसे मेरी रीजनिंग की क्लास रोज दोपहर को 1 बजे चलती है, तो जरूर जुड़ा करो सभी के सभी। बाकी आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। तैयारी कैसे करनी है वो मैंने थोड़ा सा अपना आइडिया आपको दे दिया है। बाकी आप सभी बड़े समझदार हैं, अपने हिसाब से ही अपने टाइम टेबल को बना करके तैयारी को बेहतर बनेंगे। सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय हिंद।